नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ जो रामबाण स्टैटिक जी के करवा रहा था तो उसका एक तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें भारत के लोक नृत्य इसके बारे में पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि यदि आप किसी जगह से पढ़ चुके हैं या किसी बुक से आपने रीडिंग कर ली है स्टैटिक जी की, तो ये रामबाण बुक जो तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वास्तव में रामबाण साबित होने वाली है। तो इसके लिए मैं एक सीरीज टाइप में 2 लेक्चर पहले ले चुका हूँ और ये आज का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो मैं आज दोस्तों आपको जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं इसमें 2 तरीके से करवाऊँगा। पहला क्वेश्चन जो है तो उसको डिटेल से जो है तो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में जिस स्टेट के बारे में बात हुई है तो उसके जो और भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। और इसके बाद फिर मैं जिस तरीके से रोज़ पढ़ाता था ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, तो उस तरीके से करवाऊंगा। और इसमें से दोनों में मेथड में से जो आपको अच्छा लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि यदि आपको पसंद आता है पूरा डिटेल से डिस्कस करने में तो हम उसका फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे और डिटेल से इसमें हर एक स्टेट का जो भी लोक नृत्य दिया होगा उसके साथ में और जो हैं और उनको ट्रिक के साथ बताने का प्रयास करेंगे, पूरी कहानी के साथ, और इसके साथ इमेज भी लगा करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपको पसंद नहीं आता है तो ये हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ये एक लेक्चर लेकर के आए हैं जो लगभग 1 से 1.5 घंटे का होगा। तो इसमें आज हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि डिटेल से जानना है तो उसके लिए हमको 4 से 5 पूरे लेक्चर लेकर के आना पड़ेगा, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसके साथ में और भी जो क्वेश्चन होंगे जो बनते हैं तो उनको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं 2 तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। पहला क्वेश्चन 2 तरीके से, जो आपको पसंद आए तो उसके बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो इसमें है राउत नृत्य। कौन सा नृत्य? राउत नृत्य है। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ। अब हम इसका डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 इमेज लगाई हुई हैं। ये जो पहला जो इमेज है ये किसका है? राउत नृत्य का है। किसका है? राउत नृत्य का है। अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं लोग कि दीपावली के समय में कुछ लोग इसमें से, देखिए यहाँ पे एक डंडा लिए हुए हैं जिसको लाठी बोलते हैं, और उसमें से रंगीले कपड़े बांधे हुए हैं। ठीक है, और दीपावली के पश्चात इसमें जो हो तो डांस करते हैं, जो हो तो रंगीले कपड़े बांध करके, इसको बोलते हैं राउत नृत्य। क्या बोलते हैं? राउत नृत्य। अब हमारा इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बात हुई थी तो हम छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य लिखे हैं। पहला जो इसमें नृत्य दिया है तो क्या है? राउत नृत्य। पहला नृत्य क्या है हमारा यहाँ पे? राउत नृत्य है। दूसरा नृत्य क्या है? पंथी नृत्य। दूसरा नृत्य क्या है? पंथी नृत्य। अब पंथी नृत्य ऐसे ही हमको नहीं समझना, पंथी नृत्य के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पंथी नृत्य है जो दोस्तों, तो देखिए इसको सतनामी, इसको कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? सतनामी संप्रदाय के लोग। कौन से? सतनामी संप्रदाय के लोग इसको करते हैं पंथी नृत्य। और सतनामी लोग कौन हैं? एक छत्तीसगढ़ में एक योगी हुए हैं जिनका नाम है गुरु घासीदास। क्या है? गुरु घासीदास इनका नाम था। तो उस संप्रदाय को जो फॉलो करते थे, उनके जो अनुयायी थे, तो उनको सतनामी संप्रदाय के लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सतनामी संप्रदाय के द्वारा जो हो तो इसको पंथी नृत्य किया जाता है। सतनामी संप्रदाय, एक सतनामी विद्रोह भी हुआ था दोस्तों जो औरंगजेब के समय हुआ था, तो इन्हीं सतनामियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये हरियाणा के करनौल में रहते थे और इसके बाद वहीं पर इन्होंने विद्रोह हुआ था औरंगजेब के विरोध में, और जब औरंगजेब ने विरोध का दमन कर दिया तो ये छत्तीसगढ़ में आकर के बस गए। ये जो घासीदास जी महाराज थे और फिर इनके पूर्वज आकर के बस गए छत्तीसगढ़ में, और इसके बाद फिर यहीं पर ये इनका जन्म हुआ और ये एक महान दार्शनिक बने। ठीक है, तो ये सतनामी, पता चला होगा, सतनामी संप्रदाय के द्वारा पंथी नृत्य किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है तीसरा हमारा सोवा नृत्य। कौन सा नृत्य? सोवा नृत्य। तो सोवा यानी सुआ, और सुआ आप समझते होंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इस जगह में, ये छत्तीसगढ़, झारखंड में सुआ यानी तोते को बोला जाता है। किसको? तोते को सुआ बोला जाता है। ठीक है, तो ये तोते से संबंधित है। किससे संबंधित है? तोते से संबंधित नृत्य है। तोते की इसमें मिट्टी की मूर्तियां बना करके और उनको
रख करके उनके आसपास नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है सैला नृत्य। कौन सा नृत्य? सैला नृत्य। तो सैला नृत्य दोस्तों एक गोंड जनजाति जो है, हमारी जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ में जो पाई जाती है, उसके द्वारा फसल के उपज के बाद किया जाता है, फसल की कटाई के बाद ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अगला जो नृत्य दिया है हमारा गौर नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। तो ये जो गौर नृत्य है तो ये विवाह के समय किया जाता है। किसके समय? विवाह के समय किया जाता है। इसमें दोस्तों मैं एक इमेज लगाना भूल गया हूँ, तो मैं इसको ब्रेक करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको उसकी इमेज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी है जो मुझसे छूट गई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विवाह के समय ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में आप देख रहे होंगे कि जो पुरुष हैं, पुरुष ने अपने सिर पे क्या रखा हुआ है? एक सींग रखा हुआ। ठीक है, सींग, यहाँ पे एक सींग लगाए हुए हैं अपने सिर पे, और इसके साथ में ये एक बड़ा सा ढोलक लिए हैं, सींग। और इधर महिलाओं को आप देखेंगे तो महिलाएं सिर पर एक पीतल का एक मुकुट जैसे का कुछ पहने हुई है। ठीक है, पीतल का एक कटोरा जैसे का रखे हुए हैं। तो आपको देखिए इमेज के माध्यम से याद रखना थोड़ा सा आसान होगा। तो इस तरीके से आप इसको गौर जो नृत्य है, गौर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको गौर को कैसे याद रखना है? गौर से देखिए इसके सिर पर क्या है? सींग है। गौर से देखिए इसके सिर पर क्या रखा हुआ है? सींग रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है, तो गौर जो नृत्य है तो उसमें आपको इमेज के माध्यम से याद रखना है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला नृत्य हम देखते हैं छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, छऊ नृत्य को कि ये हमारा 4 राज्यों में किया जाता है। कौन सा? देखिए इसका आगे क्वेश्चन भी है, तो इसमें छत्तीसगढ़ दिया है। ठीक है, ऑप्शन में, लेकिन इसमें से कई बार यदि आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें पश्चिम बंगाल प्रमुखता से दिया होता है। तो छऊ नृत्य को आप याद रखेंगे। 4 जो स्टेट हैं हमारे अगल बगल में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, चारों राज्यों में छऊ नृत्य किया जाता है। लेकिन यदि छऊ नृत्य आता है तो आपको यदि चारों ऑप्शन में तो पहले कभी देगा नहीं, इनमें से एक ही ऑप्शन देगा ये, लेकिन कभी दे देता है। तो सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल को प्रमुखता देना है। ठीक है, और दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ को। यदि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ दोनों हो तो आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ को रखना है। और उड़ीसा, झारखंड, चारों जगह ये नृत्य किया जाता है, छऊ नृत्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांडवानी नृत्य। कौन सा नृत्य? पांडवानी नृत्य। तो आपने यदि कभी रामायण या कुछ महाभारत ऐसा देखा होगा तो पांडवानी आपको शब्द कुछ याद आ रहा होगा। तो ये पांडवों की कहानी से संबंधित नृत्य है। ठीक है, पांडवों की कहानी से संबंधित नृत्य है पांडवानी। और इसमें एक विशेष बात और याद रखना है दोस्तों कि इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं वर्तमान में, तो तीजन बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीजन बाई। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। पांडवानी की जो प्रमुख नृत्यांगना है कौन है? तीजन बाई। और पांडवानी पांडव से संबंधित है। किससे संबंधित है? पांडवों से। अब देखिए अगला नृत्य इसमें क्या है? करम नृत्य। क्या है? करम नृत्य। तो करम नृत्य करम एक गॉड है, भगवान है, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति लोग मानते हैं। और इसमें से क्या करते हैं लोग कि एक बीच में एक पेड़ लगा लेते हैं, एक बीच में पेड़ लगा लेते हैं जिसको करम पेड़ बोलते हैं। ठीक है, और उसके अगल बगल महिलाएं जो हो तो पूजा करते हैं। ठीक है, उसके अगल बगल लोग पूजा करते हैं। तो ये करम नृत्य हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? करम यदि कभी बोलते नहीं कि कर्म खराब है या कर्म खराब है, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जिसका कर्म खराब है वो कर्म भगवान की पूजा करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक नृत्य और है। इसमें देखिए यहाँ पर है एक गेंडी नृत्य। कौन सा नृत्य? गेंडी नृत्य। इसमें लिखा नहीं है गेंडी नृत्य, इसको आप याद रखेंगे गेंडी नृत्य। ठीक है, गेंडी की यहाँ पे फोटो लगाई गई है गेंडी की। देखिए इसमें गेंडी नृत्य में क्या है? गेंडी नृत्य में लोग क्या करते हैं कि देखिए इसमें पैरों में क्या बांधे हुए हैं? दो डंडे बांधे हुए हैं। ठीक है, दो, और इन्हीं डंडे के ऊपर ये लोग चल चल के नृत्य करते हैं। इन्हीं डंडों के ऊपर चल चल के नृत्य करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है? गेंडी नृत्य है। ठीक है, तो मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी नृत्य थे उनमें से सबको डिस्कस कर दिया, इंपॉर्टेंट जितने भी नृत्य थे। इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों छत्तीसगढ़ से कुछ आगे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए मैं जिस तरीके से रोज़ पढ़ाता था उस तरीके से पढ़ाऊँगा। यदि आपको ये मेरा पुराना वाला जो छत्तीसगढ़ का मैंने डिस्कस किया है तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर से मैं लेक्चर बनाऊंगा और पूरे डिस्कस करेंगे एक एक तरीके से। ठीक है, और जितने भी नृत्य मैंने बताए हैं तो उनमें से देख लेना 3-4 आगे अभी यही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप किसी को भूलना नहीं है। यदि आपने ध्यान से नहीं सुना है तो फिर से सुनिए उसको पीछे करके।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वांगला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का है, मेघालय का है। कहाँ का है, मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, अब इसकी मैं इमेज लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो वांगला है मेघालय का नृत्य है। ठीक है, मेघालय का। अब हम इसका इमेज देखते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज जो है यहाँ पे वांगला में, इसमें देखिए वांगला जो नृत्य है, तो इसमें क्या किए हुए हैं ये लोग, एक बहुत सारे ड्रम लिए हुए हैं। क्या लिए हैं, बहुत सारे ड्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ड्रम लिए हैं। ठीक है, तो ये इस नृत्य को और क्या बोलते हैं, 100 ड्रम्स का फेस्टिवल। ठीक है ना, 100 ड्रम्स का डांस। ठीक है, 100 ढोलों का जो तो नृत्य। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वांगला है ना, वांगला इसका अर्थ ही होता है 100 ढोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये मैंने आपको इमेज दिखाया, मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये इमेज से आपको याद रखना है, ये तो बहुत सारे ड्रम लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से वांगला में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइका नृत्य। पाइका जो है तो किस राज्य का नृत्य है, तो ये झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। अब इसकी इमेज हम देखते हैं। पाइका नृत्य में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पे एक ढाल लिए हैं, ढाल। ठीक है, और दूसरे हाथ में तलवार लिए हैं। क्या लिए हैं, तलवार लिए हैं। तो ये जो नृत्य होता है, तो ये तलवार और ढाल के साथ होता है। अब हम इसे थोड़ा समझते हैं। जो पाइका होता है, तो जो पाइका पहले क्या होते थे, जो मध्यकाल में एक प्रकार के सैनिक होते थे। क्या होते थे, सैनिक होते थे पाइक लोग। ठीक है, कौन लोग, पाइक लोग। तो उसी से इनकी जो संस्कृति बनी रह गई, और ये पाइक लोग ढाल और तलवार के साथ अपने नृत्य में जो हो तो इसको बदल दिया, और इसीलिए इसका नाम पाइका नृत्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे वांगला में थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि ये लोग भगवान सूर्य के सम्मान में नवंबर के महीने में मनाते हैं। ठीक है, और ये एक फसल कटाई का जो हो तो नृत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसको विशेष करके ये तो ज़रूर याद रखना है कि ये 100 ड्रम्स का जो हो तो फेस्टिवल या लोक नृत्य बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो कोलनालू कोलट्टम है, इसको स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो डांडिया होता है, उस तरीके से छड़ियों से उसको डांडिया खेलते हैं, वैसे सेम टू सेम इसको भी खेलते हैं। ठीक है, वैसे ही छड़ी लेकर के कोलट्टम को भी खेला जाता है, और आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये जो अट्टम आया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक दो नृत्य ही हैं जिसमें अट्टम है, एक नृत्य ही है यही वाला कोलट्टम जो प्रमुख रूप से है। इसके अलावा जितने भी नृत्य हैं जिनमें लास्ट में अट्टम आता है, तो वो या तो तमिलनाडु के होंगे या तो केरल के होंगे। तो यदि आपको कभी पता भी नहीं होता है, तो यदि आप उसको तुक्का भी लगाना है, तो तमिलनाडु में या तो केरल में ही अट्टम वालों को लास्ट में तुक्का करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब इसमें आगे देखिए, चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो मणिपुरी नृत्य का पर्याय है। मणिपुरी नृत्य का पर्याय है, मतलब चारू सीजा माथुर जो हैं तो मणिपुर नृत्य की एक प्रमुख नृत्यांगना है। ठीक है, इस तरीके से है ये क्वेश्चन। तो चारू सीजा जो माथुर हैं, तो ये एक मणिपुर नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारा ये है कि इनके जो पति राजकुमार सिंह जो नाम के हैं, तो वो और ये चारू सीजा माथुर दोनों लोग मणिपुर नृत्य के नृतक हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे इनका नाम, और इनके साथ में राजकुमार सिंह जीत, इनका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि गंवरी नृत्य जो है तो किस राज्य का है, राजस्थान का है। किस राज्य का है, राजस्थान का है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों नृत्य है, तो ये किस तरीके से है, यहाँ पे भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी से रिलेटेड है। ठीक है, भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी से रिलेटेड ये नृत्य है, और यहाँ पे ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, भील जाति के द्वारा इसको किया जाता है।
भीलों के द्वारा किया जाता है और रक्षाबंधन के एक दिन बाद, रक्षाबंधन के एक दिन बाद किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ जो मैं शब्द बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करना है, वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य आम तौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी को सुनाता है। तो मोहिनी अट्टम कौन सा है, मोहिनी अट्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मोहिनी अट्टम है, तो मोहिनी अट्टम की हमने यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा समझिए पहले, मोहिनी अट्टम क्या है। मोहिनी अट्टम इसमें अर्थ से, इसके अर्थ से लग रहा होगा कि मोहिनी अट्टम जो हमारा नृत्य है, तो यहाँ पे देखिए मोहिनी क्या नाम आ रहा है, मोहिनी यानी मन को मोहने वाली, ऐसी कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये इस नृत्यांगना की मैंने फोटो लगाई है, और ये नृत्यांगना क्या दर्शाने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पे जो मोहिनी अट्टम है तो वो किसी को भी मोहने का काम, इस तरीके से मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो ये कब हुआ था, समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय, और जब एक बार भस्मासुर, ठीक है ना, समुद्र मंथन के समय जब राक्षस विष लेकर के जा रहे थे, तो राक्षसों को रिझाने के लिए विष्णु जी मोहिनी का रूप रखते हैं, और एक बार जब शिव को नष्ट करने के लिए भस्मासुर जब उनके पीछे दौड़ता है, तब वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं। तो उसको दर्शाने के लिए ये मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कलाएं होंगी जो सामने वाले को मोह लें, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम है। देखिए जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी कि जो लास्ट में अट्टम आए, ठीक है ना, तो उसमें या तो आपको केरल या तो तमिलनाडु ही तुक्का करना है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है ना। वहाँ पे एक नृत्य ही है कोलनालू कोलट्टम, जो हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, कथकली। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है, तो केरल से, किससे, केरल से, ठीक है। अब ये ऊपर वाला मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों हमारा केरल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कथकली की हमने यहाँ पे फोटो लगाई हुई है नीचे, देखिए ये जो है ये हमारा कथकली नृत्य का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं इसको। जो कथकली है तो इसमें एक जो बनावट है, तो आपको इसको याद रखना है, ये हमेशा इसी तरीके की साज सज्जा रहेगी। इनके चेहरे पर देखिए ये अलग से यहाँ पर नीचे इसको लगा दिए, ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो इनका ऊपर वाला चेहरा जिस पे हरा रंग पुता हुआ है, ये स्पष्ट रूप से लोगों को दिखे, ठीक है ना। और हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है, ताजगी, गौरव, राजसी और दिव्यता का प्रतीक होता है, ठीक है। इसमें आपको पता चला कथकली किस लिए इस तरीके का चेहरा बनाया जाता है। और कथकली किससे आया है, तो रामनट्टम से, किससे, रामना अट्टम से जो एक नृत्य है उससे हमारा कथकली उपजा है, ठीक है। और जो रामनट्टम के जो प्रतिपादक हैं तो कोट्टारकर, इस तरीके का उनका नाम है कोट्टारकर तंपुरान, कोट्टारकर तंपुरान, ठीक है। ये नाम है किसी व्यक्ति का जिन्होंने जो हो तो रामनट्टम का प्रतिपादन किया, और फिर रामनट्टम से निकला अपना कथकली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, कौन सा नृत्य एक अद्वितीय नृत्य के रूप में है, क्योंकि ये कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है, और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। तो कौन सा है, गुम्बुरा, कौन सा है, गुम्बुरा लोक नृत्य, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने 3 तरीके से क्वेश्चनों को पढ़ाया, ठीक है। एक तो जैसे आपके ऑप्शन लिखे हैं तो सीधे से ऑप्शन में टिक करवाओ और बताते जाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। जैसे यहाँ पे भरतनाट्यम, कथकली और ये जैसे आते हैं मोहिनी अट्टम, तो हमने इसकी इमेज दिखाई और इसके बारे में एक एक नृत्य डिस्कस किया क्वेश्चन के साथ में। और तीसरा तरीका क्या है कि जैसे कोई भी स्टेट आता है तो उसके कई सारे जो हो तो लोक नृत्यों को जो हो तो देख लेना, पूरे डिस्कस कर लेना। तो 3 तरीके का हो गया। जो आपको अच्छा लगे तो उसके बारे में आपको कमेंट करना है, हम वीडियो फिर से बनाएंगे जिस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज मैं लेकिन इसमें केवल ऑप्शन से ही करवाऊंगा, ना तो कोई अब इमेज यूज करूंगा आगे, और ना ही किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर सधीर अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो भरतनाट्यम को जाना जाता है, किसे जाना जाता है, भरतनाट्यम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कौन है, तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे,
लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है हमारा चेराव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी डांस किया जाता है। मटकी डांस किया जाता है। ठीक है, तो मटकी डांस में महिलाएं होंगी और जितने भी उनको मटकी रखना है 4 से 5 मटकी ऊपर रखते हैं और फिर डांस करती हैं। ये जो चेराव है नृत्य, चेराव जो नृत्य है, तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं ये लोग कि ऐसे एक तरीके का बांस का जो हो तो ऐसे इस तरीके का आकार बना लेते हैं और बांस में यहाँ पे महिलाएं खड़ी होती हैं इस जगह पे, और महिलाएं यहाँ पर खड़ी होकर के नृत्य करती हैं। ठीक है, इस तरीके से चेराव नृत्य होता है। मैं इसकी आगे कोई भी इमेज यूज नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया, यदि आपको इमेज के साथ पढ़ना पसंद है डिस्कशन में, तो आप जो हो तो मुझे कमेंट में बताएंगे, तो फिर से हम लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस लेक्चर में टाइम लगेगा, एक लेक्चर में पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देख ले आगे क्वेश्चन क्या है। जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं? तो किसके हैं? मणिपुरी के हैं। किसके हैं? मणिपुरी के हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे। धनगरी किस राज्य का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? धनगरी। ठीक है, धनगरी को कैसे याद रखेंगे? ये जो धनगरी नृत्य है तो ये हमारा जो हो तो ऐसे जनजाति के द्वारा किया जाता है जो भेड़ बकरी चराते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियाँ चराते हैं और ये लोग साल साल भर के लिए बाहर निकल जाते हैं भेड़ बकरियों को लेकर के। ठीक है, और फिर जब लास्ट में आते हैं तो अपने भगवान को शुक्रिया करने के लिए धनगिरी त्यौहार खुशी से परिवार से मिलने के बाद जो हो तो ये पूजा करते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है? जो भेड़ बकरी पालेंगे तो जब भेड़ बकरी बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। क्या मिलेगा? धन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? धन मिलेगा, तो धनगिरी। और फिर जब धन मिलेगा तो वो महान बनेंगे। क्या बनेंगे? महान राष्ट्र बनाएंगे। तो इस तरीके से धनगिरी से महान राष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और धनगिरी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया। कौन सा है? छोलिया। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई है? तो दक्षिण भारत से। ठीक है, कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से हुई है। मैंने इसको आपको दिखा भी दिया था, कथकली का केरल। ठीक है, गरबा लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ का है? गुजरात का है। राउत नाच पंथी सोवा किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य किस जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जुड़ा है? किससे जुड़ा है? भामा कलापम कुचिपुड़ी से जुड़ा है। कुचिपुड़ी से। ठीक है, कहाँ का है लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है। देखिए 3-4 उससे क्वेश्चन बन चुके हैं। झोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखना है। जो शब्द आपको थोड़ा संस्कृत के जैसे लगें, कैसे? संस्कृत के जैसे, तो आप यदि नहीं भी आता है तो आप उसको दक्षिण भारत के राज्यों में तुक्का मारेंगे। ठीक है, और यदि कुछ उल्टा पुल्टा के चाइना जैसे के नाम आते हैं, चीन के जैसे के, तो आप पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का जो हो तो तुक्का मारेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे झो मल्लोक, ये हमारे ना तो दक्षिण भारत में ऐसे नाम होते हैं ना तो उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत के नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। संगीत नाटक अकादमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? तो 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है। लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं? तो सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? असम का है। कहाँ का? असम का। कालबेलिया कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थानी है। अब ये कालबेलिया को याद रखना है दोस्तों। ये जो सांपों को नचाने वाली जो जनजाति सपेरा होती है, वो जनजातियों के द्वारा जो है तो कालबेलिया नृत्य किया जाता है। और इसमें महिलाएं काले कपड़े पहन करके नृत्य ज़्यादातर करती हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल बल्ली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो असम का। ऊपर एक क्वेश्चन था, सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो असम का। गोफ नृत्य गोवा से। गोफ नृत्य देखिए, गोप से गोप
गो से गोप और गो से गोवा, गो से गोप और गो से गोवा। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अगला नृत्य क्या है, ग्रीडा लोक नृत्य। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किस मौसम में मनाया जाता है, तो शरद मौसम में। किस मौसम में, शरद मौसम में, ठीक है। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने किस नृत्य का प्रतिपादन किया, शुरू किया, तो सत्य नृत्य असम, ठीक है, सत्य नृत्य असम। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये शंकर देव, ठीक है, इनको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से, केरल से, ठीक है ना। मोहिनी विष्णु जी का रूप, मोहित कर लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य किस कौन सा है, कुचिपुड़ी। आधी रात में कच्ची पूड़ी खाई, ठीक है, कुचिपुड़ी। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप का शैली, किस रूप का है, तो ये मणिपुर शैली का है, ठीक है। कहाँ का है, मणिपुर शैली का है, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे नृत्यों के जो हो तो फोटो मेरे पास हैं, लेकिन मैं जानबूझ के अभी नहीं लगा रहा हूँ, कि जैसा आप कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, लेक्चर लाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लावड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा, लावड़ी नृत्य किया जाता है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। कहाँ का है, असम का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, कौन से, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे ना, ये जो अंतिम नवाब थे, ठीक है, जिसको डलहौजी ने इनके राज्य को, लखनऊ को जो हो तो कुशासन के आरोप पे जो हो तो हड़प लिया था, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो वाजिद अली शाह हैं, तो इनके समय में जो हमारा कत्थक है, कत्थक, वो उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए कत्थक का स्वर्ण युग कहा जाता है वाजिद अली शाह के काल को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम किस हिंदू भगवान के नाम पर है, ठीक है, किस हिंदू भगवान से संबंधित है, तो ये विष्णु भगवान से है, ठीक है। किससे, विष्णु भगवान से। मोहिनी अट्टम, मोहित कर लेना, विष्णु भगवान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से। कहाँ से है, तमिलनाडु से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपिका वर्मा किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। किससे, मोहिनी अट्टम से। किससे, मोहिनी अट्टम से, ठीक है। सत्रिया 500 साल पुराना शास्त्रीय नृत्य असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ, ठीक है। कहाँ पे, वैष्णव मठों में विकसित हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि ये जो सत्रिया है, सत्रिया जहाँ पे ये लोग पूजा करते थे, तो उसको सत्रिय बोलते थे, ठीक है। जो मंदिर होते थे, तो वहीं पर ये नृत्य करते करते सत्रिय नृत्य हो गया, ठीक है। जो मंदिरों में जो नृत्य करते थे और उन मंदिरों को सत्रिय बोलते थे, तो वहीं पर नृत्य करते करते ये सत्रिय हो गया। अब देखें, नीलिमा कालबेलिया नृत्य किससे, कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से। कालबेलिया काले वस्त्र पहनकर जो हो तो नाग नचाने वाले, ठीक है ना, जो हो तो इसको कालबेलिया नृत्य करते हैं। राज्य भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है, कौन सा नृत्य है, उत्तरी भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन का ही पता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा क्या है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कत्थक होना चाहिए। कत्थक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी भारत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से है, तो केरल से है, ठीक है। मोहित कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 साल पुराना सत्रिय नृत्य असम, ठीक है, तो कहाँ से हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत से, ठीक है, पूर्वोत्तर हिस्सा से। ममिता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का, त्रिपुरा राज्य का। कौन सा, ममिता, ठीक है। 13 ताली नृत्य, कौन सा, 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कामदा जनजाति के द्वारा राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। अब ये 13 ताली दोस्तों इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, मंजीरे होते हैं ना, मंजीरे जो भजन करते समय बजाए जाते हैं, तो वो अपने शरीर में 13 जो हो तो सेट मंजीरे जो हो तो बांधती हैं, और इसके बाद जो हो तो नृत्य करती हैं। और ये नृत्य जो हो तो बैठ करके किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसको बैठ करके किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको 13 ताली नृत्य बोला जाता है, ठीक है। अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से, ठीक है। कथक
एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, जिसमें पूरे शरीर के साथ साथ पैरों की सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है, किस भारत का नृत्य है? तो उत्तरी भारत का नृत्य है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य जाट जाटिन कहाँ का? जाट जाटिन बिहार का है, ठीक है। कहाँ का है? बिहार का है। दर्शना झाबेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो मणिपुर नृत्य के लिए, ठीक है। किस नृत्य के लिए? मणिपुर नृत्य के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दर्शना झावेरी हैं, ठीक है, जो मणिपुर से संबंधित हैं, ठीक है, इनकी ये 4 बहनें थी, ठीक है। कितनी बहनें थी? 4 बहनें। और इनकी एक बहन का नाम है सुवर्णा झावेरी, ठीक है। तो ये चारों बहनें नृत्य करती थी, ठीक है। लेकिन इसमें से जो दर्शना झावेरी हैं, तो ये ज़्यादा फेमस हुई। ये जो हो तो लगातार मणिपुरी नृत्य को आगे बढ़ाया। और इनके जो गुरु हैं, कभी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि मणिपुर नृत्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले या मणिपुर नृत्य में के रूप में जो हो तो किसने आगे बढ़ाया मणिपुर नृत्य को? तो गुरु बिपिन। कौन से हैं? गुरु बिपिन, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। गुरु जो बिपिन हैं, ठीक है, ये इन्होंने ये दर्शना झावेरी को और सुवर्णा झावेरी को, ठीक है, इन बहनों को, झावेरी बहनों को इन लोगों ने गुरु बिपिन सिंह ने जो हो तो इन्हीं ने जो हो तो मणिपुर नृत्य सिखाया था, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि झावेरी बहनों को किस लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है, किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर लोक नृत्य से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं नर्तक नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं, जो कुंभी के समान है? किसके समान है? कुंभी के समान है। तो इसको कोलाट्टम कोल नृत्य, इसको हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। ये जो तो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है, कोलाट्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवी देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? तो कृष्ण भगवान के, ठीक है, कृष्ण भगवान के जो तो संबंधित है ये कृष्ण भगवान से, ठीक है। मणिपुर नृत्य में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान होते हैं और राधा जी होती हैं। ये रासलीला एक तरीके से होता है, ठीक है। इसके भी 2-3 भाग हैं, मैं आगे बताऊंगा, वो क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे यदि आपको डिटेल से और फोटो के साथ जो हो तो पढ़ना है, तो उसमें आपको इमेज के साथ बहुत आसानी से याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस में से कौन सा रस घृणा को दर्शाता है? तो विभत्स जो रस है वो घृणा को दर्शाता है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य में विकसित हुआ? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो गोवा से हुई है। कहाँ से? गोवा से। अलियाट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको जैसे याद रखना तो कैसे याद रखेंगे? आलू, ठीक है, यहाँ से आलू याद रखेंगे। आलू नागालैंड में अधिक होता है। ऐसे आप कुछ भी कहानी बना सकते हैं उल्टा पुल्टा की, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस भारतीय राज्य में भगवान मुर्गन को समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहने नर्तकियों द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मलियाट्टम का प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। जोगोई और चोलोम, जागोई और चोलोम किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से, ठीक है। ये मणिपुरी जो नृत्य है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, झावेरी बहनें, ठीक है, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी, ये उसी से संबंधित है, ठीक है। ये जो चोलोम है, चोलोम, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो जागोई है, ये सौम्य रस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सौम्य मतलब कृष्ण भगवान है और राधा जी हैं, ठीक है, राधा जी हैं और कृष्ण भगवान हैं। तो ये जो है तो एक शांत रस में जो है तो शांत मुद्रा में अपना नृत्य करते हैं, रास करते हैं। लेकिन ये जो चोलोम है, ये क्या है? इसको चोलोम को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुंगो चोलोम भी बोलते हैं। कौन सा? पुंगो चोलोम। पुंगो चोलोम क्या बोलते हैं? क्योंकि पुंगो चोलोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ड्रम सा, मतलब एक ढोलक जैसा लिए होते हैं, जो पतला ढोलक होता है, उसको पुंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पुंग चोलोम भी बोलते हैं। अब इसमें करते क्या हैं, जो प्रदर्शन करता है इसका, तो वो पुंग चोलोम को ले करके इधर उधर जो हो तो कराटे करके, यानी मार्शल करके जो हो तो इसको दिखाता है, ठीक है। और उसमें आगे जो हो तो इसको पुंग चोलोम यानी इधर उधर
जो हो तो जंप करके कूद के जो हो तो प्रदर्शन करता है, नृत्य टाइप करते हैं। तो ये जो हो तो किस तरीके का है, ये एक तरीके का जो हो तो उत्साह से भरा हुआ है। किससे? उत्साह से, ठीक है ना, उत्साह से भरा हुआ है। और ये वाला क्या है? सौम्य से, सौम्य मतलब शांत रस है, ठीक है, और ये उत्साह रस है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये दोनों मणिपुर नृत्य के पार्ट हैं, ठीक है। और इसमें झावेरी बहनें मणिपुर से कौन से संबंधित है? झावेरी बहनें, स्वर्ण झावेरी, दर्शना झावेरी, गुरु बिपिन सिंह, ठीक है। ये आप पूरा सब कुछ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक नृत्य यक्षगान की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से, ठीक है। अगला नृत्य देखते हैं, नूपर नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। कहाँ से? मणिपुर से। अगला नृत्य देखते हैं, लोक नृत्य लेजिम कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से, ठीक है, कर्नाटक संगीत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाट जाटिन कहाँ से संबंधित है? बिहार से। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया में, सत्रिय असम, ठीक है, सत्रिय असम, ठीक है। बोर गीत याद रखेंगे आप। सूर शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ग्रीड लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से। कौन सा मिजो लोगों द्वारा परंपरागत जो हो तो जो डांस है वो कौन सा है? चेराव है। इसके बारे में मैंने बताया था कि इस तरीके से क्रास जो हो तो बांस रखे होते हैं और यहाँ पर जो हो तो ये लोग महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद फिर ये लोग नृत्य करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइका नृत्य कौन सा? पाइका नृत्य। पाइका नृत्य इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। पाइका नृत्य जो ढाल और ये तलवार लेकर के जो हो तो डांस करते थे, ठीक है। अगला जो है तो नृत्य देखते हैं, ये लेकिन देखिए जो पाइका नृत्य है तो किसी एक राज्य में ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। पाइका उड़ीसा में भी है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा थोड़ा इस जो है तो इस तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए राज्य हैं तो यहाँ पे एक ही प्रकार की जनजातियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राय किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश से है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, रेगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का। हुली वेसा किस राज्य से संबंधित है? तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो कर्नाटक से, ठीक है। कौन सा? कर्नाटक से संबंधित है हुली वेसा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है कि कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रख्यात नृत्य है? तो कौन सा? जबरा, ठीक है, जबरा नृत्य, ठीक है, बुंदेलखंड से संबंधित है। सिद्ध धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। डंडा नृत्य का एक रूप है जो किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो भगवान शिव की कहानी का वर्णन करता है डंडा नृत्य, ठीक है। फुगड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पक्षियों से मिलती है? तो बगुरुम्बा से मिलती है, ठीक है, बगुरुम्बा नृत्य में। असम का है, ठीक है, सत्रिया और बगुरुम्बा असम से। कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम के चाय की खेती करने वालों द्वारा किया जाता है? तो झूमुर नृत्य। कौन सा? झूमुर। इस तरीके के 3-4 नृत्य हैं, झूमर, झूमुर, घूमर, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग याद रखेंगे। झूमुर जो है तो कहाँ से है? असम से है। कहाँ से है? असम से है झूमुर, ठीक है। अगला देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक को कहा जाता है। किसको? कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, खजुराहो में। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? सैला नृत्य छत्तीसगढ़ का है। इसको हमने ऊपर देखा था। बिलासनी नाट्यम और बिराना नाट्यम किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। नाट्यम, नाट्यम, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नाट्यम, नाट्यम आंध्र प्रदेश से। किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बंध नृत्य को गोटी पुआ के रूप में जाना जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में। मयूरभंज छाऊ नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो उड़ीसा का। मयूरभंज छाऊ नृत्य, ठीक है, ये छाऊ वाला नृत्य है, वही है जो मैंने बताया था कि 4 राज्यों में होता है, ठीक है। अब अगले देखते हैं,
टापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का करगाम, ठीक है। होजागिरी नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से, ठीक है। होजागिरी। नाट्य नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक नृत्य शैली है? तो केरल का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा है लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से। कहाँ से? मेघालय से। कौन सा पश्चिम बंगाल का नकाब पोश नृत्य है? कौन सा है? गंभीरा। कौन सा है? गंभीरा, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। अगला नृत्य है कोणार्क नृत्य उत्सव किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से। कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कोणार्क समझ करके कहीं आप जो तो कोणार्क समझ करके कहीं दूसरा नहीं लगाना। कोणार्क मंदिर कहाँ है? अपने उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इसको आप मंदिर से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस पुड़ी का है? किस जो तो राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आधी रात में कच्ची पूड़ी खाई, ठीक है। अगला हमारा नृत्य है पट्टाकलम पट्टाड कल नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। बगरुम्बा कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? असम का है। और संगराई कहाँ का है? त्रिपुरा का है। संगराई कहाँ का है? त्रिपुरा का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। खुल्लम लोग कहाँ का है? मिजोरम का है। और अगला नृत्य कौन सा है? हुंडकिया। हुंडकिया कहाँ का है? हुंडकिया बॉल उत्तराखंड का। कहाँ का है? हुंडकिया बॉल उत्तराखंड का। कौन सा लोक नृत्य हाथ में तलवार लेकर और दूसरे हाथ में ढाल लेकर जो हो तो छोलिया। देखिए छोलिया भी है और इसके अलावा हमने दूसरा जो एक नृत्य देखा था वो कौन सा था? पाइका नृत्य। कौन सा? पाइका नृत्य, ठीक है। सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। देखिए सैला में ही कई बार 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं और पहले क्वेश्चन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कोलनालू नृत्य किससे संबंधित है? कोलनालू देखिए कभी कभी ये पूरा नाम देता ही नहीं है। कई कई बार में आगे वाला दे देगा कोलनालू और कई बार में कोलट्टम पीछे वाला दे देगा, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन इसके भी आ चुके हैं। कोलनालू और कोलट्टम ये से पूरा नाम है तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोंग और टापू किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है ममिता किस राज्य के क्लोई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो त्रिपुरा राज्य के, ठीक है। गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुदुचेरी का। कहाँ का? पुदुचेरी का। मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, ठीक है। मुंडा जनजाति से आप इसको याद रखेंगे, झारखंड में पाई जाती है। गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गौर छत्तीसगढ़ से, ठीक है। गौर छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन हमारा गरबा नृत्य किससे संबंधित है? गुजरात से। घुमरा नृत्य उड़ीसा। घुमुरा नृत्य उड़ीसा, ठीक है। घुमुरा घूमर इस तरीके के जो नृत्य है ना कन्फ्यूजिंग, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वीडियो में। आप यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन क्या है चांग लोक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड। किसका है? नागालैंड। घूमर घूमर देखिए घूमर कौन सा है? राजस्थान। और अगला क्वेश्चन क्या है चूफाट किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक जो हो तो नृत्य करती हैं? तो पश्तून जाति, ठीक है। कौन सी जाति? पश्तून जाति। किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य बियाहुला किया जाता है? तो पंजाब में। बियाहुला कौन से राज्य में किया जाता है? तो पंजाब में। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नृत्य है? तो मांच। 4 ऑप्शन रहे होंगे उसमें से मांच मध्य प्रदेश का है। और हड़प्पा नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। थोट्टा 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 थुलल नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है? केरल से। कहाँ से? केरल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दुमहल कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। बिरहोर कहाँ से संबंधित है? झारखंड से, ठीक है। हलिस्का कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है फुगड़ी कहाँ से है? गोवा से। कहाँ से है? गोवा से। हम्पी हम्पी देखिए हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे।
जवारा नृत्य कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। तेरह ताली राजस्थान, तेरह ताली राजस्थान। तेरह मंजीरे बांध रहती हैं। तेरह ताली कामड़ जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। दो क्वेश्चन वहीं पे। अगला क्वेश्चन है छाऊ किस जो हो तो किस क्षेत्र का है? तो पूर्वी क्षेत्र का है। कहाँ का? पूर्वी क्षेत्र का। ठीक है। मांच किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी कभी कभी ऑप्शन में आता है। राम खेलिए किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार का। राखल लीला किस राज्य से संबंधित है? असम से। कहाँ से? असम से। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कारगम है। ठीक है, कारगम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? थिरट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ से संबंधित है? केरल से। देखिए यहाँ पे अट्टम अट्टम आ रहा है ना। ठीक है। पुलिकली भारत किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? केरल से। पंजाब में अनाज काटने का मौसम में कौन सा नृत्य किया जाता है? भांगड़ा। छोलिया कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। और इसमें कौन सा क्या किया, छोलिया में क्या किया जाता है? तलवार और ढाल लेकर के नृत्य किया जाता है। और इसी तरीके का मैंने पाइका भी बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में छोलिया नृत्य किया जाता है। उड़ीसा में युवा लड़कों के नृत्य को क्या कहते हैं? तो गोटी पुआ कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? गोटी पुआ। पाइका नृत्य कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। तलवार और ढाल के साथ। कालबेलिया कहाँ पे है? राजस्थान से संबंधित है। बोडो छम किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। बोडो छम कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। अगला नृत्य देखते हैं। कृष्ण अट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल। अट्टम अट्टम लड़कियों के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। मारूनी नृत्य किससे संबंधित है? सिक्किम से। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया है परिचकल्ली। परिचकल्ली किस राज्य से संबंधित है? लक्षद्वीप से। माथुरी माथुरी कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से। ढालो कहाँ से संबंधित है? गोवा से। ठीक है। ढोल्लू का कनिथा कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। इस्पाव नृत्य कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से। नृत्य शैली छरही कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। नृत्य की किस शैली को नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाना होता है? तो भवाई नृत्य में। कौन सा? भवाई नृत्य में। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार में मनाया जाता है? तो गूगा नवमी। कहाँ पे? गूगा नवमी में। यक्षगान कहाँ से है? कर्नाटक से। कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है? तो रासलीला। ठीक है, रासलीला में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला में क्या है? क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। फिर छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। फाग नृत्य कहाँ से फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो फाल्गुन में। फाल्गुन से फाग, फाल्गुन से जो हो तो फा से फाल्गुन, फा से फाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। रामदेव जी को। तेरह ताली कहाँ पे होता है? राजस्थान। तेरह मंजीरे। फुगड़ी नृत्य गोवा। फुगड़ी नृत्य गोवा। संगराई त्रिपुरा। संगराई त्रिपुरा। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट चालू हो जाता है यहाँ से। भांगड़ा क्या है? क्वेश्चन क्या है? कौन सा भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा नहीं है। कौन सा नहीं है? भांगड़ा नहीं है। पंजाब में मनाया जाता है। कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? रऊफ, सुरगी, हुतारी, कारगा। कौन सा हो जाएगा? रऊफ। कौन सा? रऊफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? कथक नहीं, भांगड़ा, कालबेलिया, बिहू। कौन सा हो जाएगा? बिहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो जवारा, होजगिरी, भवाई और कुद। तो कौन सा हो जाएगा? कुद वाला। कौन सा हो जाएगा? कुद। ठीक है, देखते हैं। कुद हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम से हमारा कौन सा संबंधित है? मुनारी, कोलट्टम, भांगड़ा, तासी साबदो नृत्य। तो कौन सा हो जाएगा? तासी साबदो नृत्य। ठीक है। कोलट्टम और भांगड़ा ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। ये तो दक्षिण भारत वाले, भांगड़ा तो पंजाब का है। ठीक है। और कोलट्टम तो दक्षिण भारत का लगता है। तो और मुनारी को आपको याद रखना पड़ेगा। तासी साबदो नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य
झारखंड से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं संबंधित होगा? यहाँ पे लावड़ी नृत्य, कौन सा? लावड़ी नृत्य, क्योंकि लावड़ी नृत्य अपना कहाँ पे होता है? ये होता है अपने महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? मार्शल नृत्य तो थांग ता नृत्य, थांग ता नृत्य। ठीक है, थांग ता नृत्य। ठीक है, अब अगले क्वेश्चनों की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? भगोरिया। कौन सा? भगोरिया। ठीक है, पांडवानी मैंने बताया था पंथी शैला। ठीक है, पांडवानी के लिए प्रमुख जो हो तो एक नृत्यांगना कौन थी? तीजन बाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? रूप, कोली, लावड़ी और तमाशा। कौन सा हो जाएगा? रूप। कौन सा हो जाएगा? रूप नृत्य संबंधित नहीं है महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला नृत्य देखते हैं। लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित हो जाएगा? कुम्भी। कौन सा? कुम्भी, कुम्मी। कौन सा हो जाएगा? कुम्मी नृत्य। अगला जो हो तो क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? फुगड़ी छऊ, फुगड़ी छऊ, छऊ है। ठीक है, छऊ। अगला देखते हैं। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो किस राज्य से होगी? बिहार से। कहाँ से होगी? बिहार से होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? नृत्य और राज्य संबंधित, नृत्य और राज्य संबंधित कहाँ पर सही जोड़ा है? ठीक है, तो गोमिरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है, सत्रिया मणिपुर ये भी नहीं है, ये असम का है, यक्षगान कर्नाटक ये सही है बिल्कुल, कलारी पट्टुम ये कर्नाटक से नहीं है, केरल से है। कहाँ से? केरल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है, बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को जाना जाता है किस नाम से? यमपुरी के नाम से, यमपुरी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चनों की तरफ पढ़ते हैं। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है? कर्नाटक की कौन सी है? यक्षगान। कौन सी? यक्षगान। अगला क्वेश्चन। ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या बोलते हैं? चेराव बोलते हैं। चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नृत्य है? तो मिजोरम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मेघालय का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्रिय कहाँ का है? तो असम का है। कहाँ का है? असम का है। कौन सा नृत्य कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो कुंढेई। कौन सा? कुंढेई में। कौन सा कठपुतली नृत्य जो तो उड़ीसा में किया जाता है? तो कुंढेई उड़ीसा में किया जाता है। अगले क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। पासी कोकाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सोडोल नृत्य। कहाँ पे? सोडोल नृत्य। किसको? सोडोल नृत्य को शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे जिसे कहाँ से संबंधित है? ये हरियाणा से। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। अगला नृत्य देखते हैं। कड़सा झारखंड के महिलाओं द्वारा कलश को लेकर के करने वाली नृत्य शैली है। ठीक है, कलश को लेकर के ये जो कड़सा जो नृत्य है तो उसको किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। खालिस्तान एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिमों की प्रतिभा के अद्वितीय मिलन को कथक। कहाँ है? कथक। कौन सा है? कथक। ठीक है, क्योंकि कथक में हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। ठीक है, लोकप्रिय कुडबी नृत्य किससे संबंधित है? तो गोवा से। कहाँ से? गोवा से संबंधित है। पोंग लोक नृत्य किससे संबंधित है? किस राज्य में प्रचलित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। भवाई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली है? तो गुजरात का। कहाँ पर? गुजरात का। कहाँ से है? गुजरात से है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैडियन नृत्य कहाँ से संबंधित है? श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन सा? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हमारा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? जो थोड़ा जो नृत्य है वो उस किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो छम है। कौन सा है? छम, जो हिमाचल प्रदेश में है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक है। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे साथ यहाँ पे, लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। डांडिया कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है? केरल का छापेली। ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अगले तरफ बढ़ते हैं, गिद्दा कहाँ से है? पंजाब से। गिद्दा, ठीक है। गिद्दा भांगड़ा, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है, पंजाब का। अगला क्वेश्चन, कूद कहाँ से संबंधित है? अपने जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से। इसको ऐसे याद रखें, जम्मू और कश्मीर में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ से कूद, ठीक है, इस तरीके से। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का बिहू, ठीक है, असम का बिहू। तेरह ताली कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। कहाँ से संबंधित है? तेरह ताली राजस्थान से। लेकिन यहाँ पे राजस्थान नहीं है, राजस्थान नहीं है, तो मध्य प्रदेश। यहाँ पर कौन सा? मध्य प्रदेश ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश आप मैप में देखेंगे तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यदि राजस्थान नहीं आता है तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में लगाएंगे, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। कौन सी नहीं है? भारत की हिप हॉप। कौन सी नहीं है? हिप हॉप, ठीक है। कभी आपने मूवियों में देखा होगा तो हिप हॉप करते रहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य से प्रसिद्ध है? कौन सा है? महाराष्ट्र में। कौन सा? महाराष्ट्र में। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया गया है? तो पेरानी थंडावम। कौन सा? पेरानी थंडावम, पेरिनी थंडावम, जो तो तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। अगली तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो घुमरा, बिहू, भरतनाट्यम। तो कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है। कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो गिद्दा है। कौन सा? गिद्दा भांगड़ा, ठीक है। अगले तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य भारतीय हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो खोरिया, जवारा, झूमर। कौन सा हो जाएगा? झूमर है, ठीक है। कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली, कथक, भांगड़ा, तो कथक हो जाएगा। कौन सा? कथक हो जाएगा, ठीक है। अगले तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन तो पीछे रह गया। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा हुआ नृत्य रूप स्त्रियों द्वारा अपने सिर पर तेल और दीपक रख करके की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? चरकुला। कौन सा? चरकुला नृत्य। कौन सा हो जाएगा? चरकुला नृत्य। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में चरकुला कहाँ से संबंधित है? अपने यहाँ पे वृंदावन से, ठीक है ना, वृंदावन से, अपने यहाँ पे वृंदावन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है? तो पूर्वी भारत का कौन सा हो जाएगा? छाऊ नृत्य। कौन सा हो जाएगा? छाऊ नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ का लोकगीत एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? कहाँ का लोकगीत रागनी प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का है। ये जो लोकगीत है रागनी, तो हरियाणा का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो बिहू प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो डांडिया, विदेशिया, गरबा और विदेशिया। कहाँ का है? विदेशिया। विदेशिया संबंधित नहीं है, ठीक है। गरबा, डांडिया और विनछूड़ो संबंधित है गुजरात से। लोक नृत्य तारंग मेल। तारंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? लाहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो बोइया। कौन सा? बोइया नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन खत्म हुए। मैंने 3 तरीके बताए, आपको जो तरीका पसंद हो, यदि आपको यही तरीका पसंद है, प्रैक्टिस, डायरेक्ट प्रैक्टिस, तो आप इसको देख सकते हैं। नहीं तो हम अगले लेक्चर जरूर लेकर के आएंगे डिटेल से, उनमें हम एक एक क्वेश्चन को और बहुत अच्छे से ट्रिकों के साथ जो हो तो डिस्कस करेंगे, मैप इमेज के साथ। और फिर मुझे उम्मीद है कि आपको बाहर से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ, इसी बुक के जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के साथ ही आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, पूरे
पूरे लोकनृत्य सही हो जाए, पूरे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लोकनृत्य से सभी आपके ठीक होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पसंद आए यदि डिस्कस के साथ जो हो तो पढ़ने का, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।